मन के कुछ ख्याल हैं जो किसी से बयां नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में कुछ विचार उमड़ते रहते हैं, कुछ आपकी मन की पीड़ाएँ जो आप किसी को नहीं बता पाते। तब उस टाइम पे, उस वक्त में आपका सबसे अच्छा साथी आपकी कलम और आपका कागज़ होता है। तो उसी के साथ थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की थी। तो लिखा है, जब जब दिल उदासियों से भरा होगा, आँखों में नमी, मन में बेबसी और दिल में घुटन का एहसास हुआ होगा, जब जब दिल टूटकर चकनाचूर हुआ होगा, लबों पे खामोशी, मन में तूफान और भीड़ में भी अकेलेपन का भाव रहा होगा, तब तब उसने अपने अल्फाजों का सहारा ले कोरे पन्ने पर अपना सारा दर्द उतारा होगा। यूं ही नहीं बनता कोई शायर, जरूर कुछ तो राज गहरा रहा होगा। अब क्या राज है वो मुझे भी नहीं पता। बस मैं लिखता गया, कारवा बनता गया, लोगों के लाइक्स आते गए और ये सफ़र जारी है। नमस्कार सभी को। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है, आप जानती है वैसे ही। तो लिखने का मुझे ध्यान तो नहीं है मैंने कब से स्टार्ट करा था, लेकिन लिखता हूँ बचपन से, ये मुझे याद है। मैंने कभी नोट करके नहीं रखा भी क्या चीज़ कैसे लिखी है, लेकिन एक दो शेर है मैंने 8th क्लास में बोला था, मैंने खुद ही लिखा था। तो कि जब मैंने कलियों को देखा तो मेरा दिल महक उठा, जब मैंने कलियों को देखा तो मेरा दिल महक उठा, पवन आती जाती रही और मैं खुशबू लेता रहा, पवन आती जाती रही और मैं खुशबू लेता रहा, जब मैंने पलक उठा के देखा तो मैं कितना पीछे रह गया। तो ये इसका महीने मुझे नहीं मतलब क्या था, लेकिन बचपन में मैंने लिखा, बचपन में लिखा था। फिर एक नावल आता था आ ज़िंदगी, मैं बहुत पढ़ता था उसको, और गज़लें सुनने का मुझे बहुत शौक है। हो सकता है कि वहीं से ही कुछ ना कुछ कहीं आ रहा हो। तो जैसे कोई तस्वीर आती थी तो उस पर चैलेंज होता था कि मैं इस पर शेर लिखूंगा ही। जैसे एक समुंदर की तस्वीर थी तो मुझे याद है, मतलब बहुत सारी लिखता था मैं, वो पर्ची फाड़ फाड़ के फ़ोटो, उससे नीचे शेर लिख लिख के अपनी डायरी पूरी भर लेता था। तो एक समुंदर की तस्वीर थी तो मुझे याद आ रही है कि मैंने लिखा था कि ऐ समुंदर तेरी गहराई से मेरे दिल की गहराई कम नहीं है, ऐ समुंदर तेरी गहराई से मेरे दिल की गहराई कम नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि तुम्हें कोई गम नहीं है। बस ऐसे ही शुरुआत होगी, लिखते 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 आज आपके सामने। मुझे भी नहीं मालूम अच्छा लिखता हूँ बुरा लिखता हूँ। पूनम जी, आपने कैसे लिखना शुरू किया? हाँ, सेट कर दो कैमरा। हाँ, निकाल लो जा। तुम आ रहे थे तो लेके आए थे, 2-2.5 घंटा ट्रैवल करके आना पड़ा, शर्म नहीं आती लोगों को। चलो कोई नहीं। तो मेरा लिखना यूँ था कि मतलब पहले बचपन में पैरोडीज़ वगैरह मैं लिखती थी, मतलब स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप से पहली बार मेरे एक सीनियर ने मुझे पिकअप किया और उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें इस वर्कशॉप में जाना ही जाना है। और आई वाज लाइक पढ़ाई लिखाई की चीज़ें रहने दो, ऑलरेडी इतना सिलेबस है। तो जाना पड़ा ज़बरदस्ती। तो एक बापू पे कविता लिखी थी, मुझे याद नहीं वो कहाँ है क्या है। पहली स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई थी, उसके बाद फिर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से टेक्निकल एजुकेशन, तो वो सारी चीज़ों में इतना उलझ गए कि नहीं लिखा। 2020 में ब्रेक मिला, तो जब कोविड आया उसके थोड़ा पहले जनवरी में, मतलब मुझे नहीं पता था आगे आके कोविड आने वाला है, तो मैं जनवरी से मुझे लगा मुझे कुछ लिखना चाहिए। मतलब आई फेल्ट कि हाँ आई कैन राइट। मेरे 1-2 फ्रेंड्स को सुनाया, उनको अच्छा लगा, देन आई बिकेम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। दिल बाग बाग कर दीजिए, आइए बैठिए। माइक लगा दीजिए। नमस्कार सभी को। तो आज मैं जो कविता यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ उसका शीर्षक है आत्मसात। आत्मसात मतलब कि जब आप खुद के ऊपर चिंतन करते हैं और उससे जो निष्कर्ष निकल के आता है उसको आत्मसात बोलते हैं। तो
मैंने खुद के बारे में सोचा और उससे जो भावनाएं निकली उसको मैंने पिरोया शब्दों में। तो कुछ इस तरह है, द्वंद्व है जो चल रहा उसे छंद के मैं तार दूं, द्वंद्व है जो चल रहा उसे छंद के मैं तार दूं, सबकी राह पे चल के क्या मैं खुद को ही विसार दूं, द्वंद्व है जो चल रहा उसे छंद के मैं तार दूं, सबकी राह पे चल के ही क्या खुद को ही विसार दूं, दो राहों के बीच हूँ किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है डायलेमा, ये इधर जाएं या उधर जाएं। तो दो राहों के बीच हूँ किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा, जीतने दूं समाज को या खुद से खुद को जीत लूं। है राह जीवन की कठिन पर द्वंद्व को मैंने चुना, है राह जीवन की कठिन पर द्वंद्व को मैंने चुना, मिट्टी में क्या मिलेगा वो जो खाक से ही है बना, आजमाइश वर्षों से तू कर रहा चल एक और वार कर, मिला मिट्टी में मुझे मैं फिर से खुद को संवार लूं, जीतने दूं समाज को या खुद से खुद को जीत लूं। इसकी अगली लाइनें हैं, हुआ जो अब तक सब उसमें न मेरा हाथ था। क्योंकि जब तक आप चिंतन नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं होता है ना कि क्या डिसीजन कब ले लिया और कैसे हो गया, वो तो बाद में चिंतन करने का पता चलता है कि क्या हुआ था। तो हुआ जो अब तक सब उसमें न मेरा हाथ था, सब था मेरे भले को ही पर मेरा ना दिमाग था, अब होश आया है मुझे और अस्त व्यस्त हूँ पड़ा, अब डूब जाने दूँ खुद ही को या अस्तित्व को संवार लूँ, जीतने दूँ समाज को या खुद से खुद को जीत लूँ। अब आगे की लाइनें हैं, जब आप ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले लेते हैं तो आगे की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, इसके बारे में विचार है कि बद से बदतर हो जाएगा जीवन, अपने भी होंगे खफा खफा, बद से बदतर हो जाएगा जीवन, अपने भी होंगे खफा खफा, सुविधाएं सारी छिन जाएंगी, ना दिखेगा भविष्य सफ़ा सफ़ा, फिर एक और द्वंद्व का उद्गम होगा अंधियारी रातों से होकर, फिर जीत का एक सूरज निकलेगा नैन भर उसको मैं ताक लूँ, जीतने दूँ समाज को या खुद से खुद को जीत लूँ। तो ये कविता मैंने लिखी थी बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद तो ज़िंदगी का फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाला था। अधूरी निकली है, पूरी नहीं निकली है। हाँ हाँ देखो, अधूरी निकली है, पूरी नहीं निकली है। इसको निकालना हाँ। पड़ेगा, ये भी और जाएगा और अच्छा होगा। और दूसरा है कि ये भी ज़िंदगी के बारे में ही है, ज़िंदगी में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहे हैं इसलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लिखा है, जब जैसे भाव आए वैसे मैंने लिख दिया। तो ये था कि जब हमें ये लगता है ना कि ज़िंदगी में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, ठीक है, सबको यही लगता है ना। इसमें आपके उस पे कुछ लिखा था मैंने कि कभी जो हो जाऊं दर बदर, हाँ मंजिल से पहले। हाँ, कहाँ से पहले? मंजिल से पहले। हाँ कि कभी हो जाऊं जो दर बदर मंजिल से पहले, तो समझ लेना कि रास्ते में मजनू मिला था। ओ बहुत सही। ठीक है, तो चीज़ों क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको आपके डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, कुछ ऐसे होंगे कि हाँ अपोजिट तू कहाँ इधर जा रहा है, लंबा है तो शॉर्टकट से निकलना। तो नेवर ट्राई टू यूज शॉर्टकट्स। मैंने अपने जो पोएम्स लिखे हैं तो उनको मैं पब्लिश कराने की सोच रहा हूँ। भाई और मैं बता दूं आपको, यंग राइटर्स ग्रुप का मैं ओनर हूँ, हाँ, मेरी बुक भी पब्लिश ठीक है। करा सकते हो, और पब्लिकेशन भी अपने हाथ में है। उसका शीर्षक भी मैंने तय किया है। अभी कम से कम 8 एंथोलॉजी मैंने कराई है, अभी 8 बुक्स आ रही हैं, और रात में बैठ के सोचा था कि बुक्स को नाम क्या देना है। हाँ तो मैं जो इसके लिए आपको टेंशन नहीं दूंगा, उसका नाम मैंने सोच लिया है। एक्चुअली कि क्यों सोचना पड़ता है वो बताता हूँ। रीजन क्या होता है कि जब आप नेम दे रहे होते हैं ना, अगर वो नेम किसी और ने पेटेंट करा रखा है, हमें बहुत सारी वेरिफिकेशन करनी है। हाँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम पब्लिकेशन वाले को होती है। हाँ, तब तो मैं डिस्क्लोज ही नहीं करूँगा। हाँ, वो चेंजेस करने पड़ते हैं कई बार। ठीक है। आगे बढ़िए। हाँ तो ये दूसरा कविता है, तो इसी के बारे में है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक टाइम आता है जब आप सबके खिलाफ हो जाते हो कि कोई हमारा नहीं है, ऊपर वाला भी हमारा नहीं है, सब मेरे खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं। तो उस पे लिखा था मैंने, सूख गए हैं भाव अभी तो बंजर सा तो हो गया मन, सूख गए हैं भाव अभी तो बंजर सा तो हो गया मन, कब तक ये अनवरत परीक्षा, मिलेंगे कब तक यूं ही जख्म,
हार रहे हैं अब तो हिम्मत, अब हौसला भी टूट रहा, आस जगी थी जो अब तक बहुत, साथ साथ उसका भी टूट रहा। माना तुम हो परम शक्ति पर कैसा आशीष तुम्हारा है। ऊपर वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं कि माना तुम हो परम शक्ति पर कैसा आशीष तुम्हारा है, करता रहा काम जो परमार्थ सदा, दूसरों के लिए करता रहा काम परमार्थ सदा, उस पे कैसा आशीष तुम्हारा है। सम्मान किया हर फैसले का, हर स्थिति में तुमको माना, पर हर पल एक नई समस्या जिससे निजात है पाना। खुशी होती है उसे पार कर, समस्याओं से डर नहीं लगता है, खुशी होती है उसे पार कर, पर कहाँ खुशी वो टिकती है। पाते हैं निजात एक से तो दूसरी गले आ पड़ती है। पर हे परम शक्ति अभी सुनो, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है उसका, कि पर हे परम शक्ति अभी सुनो, अब नहीं समय ऐसा चल पाएगा, अगर और समस्या बनी नहीं तो युद्ध शायद छिड़ जाएगा। टक्कर होगी, पर बहुत हुआ सम्मान अभी, पर हे परम शक्ति अभी सुनो, अब नहीं समय ऐसा चल पाएगा, अगर और समस्या बनी नहीं तो युद्ध शायद छिड़ जाएगा। बहुत हुआ सम्मान अभी तक, अब बारी दंगल की आएगी। बहुत हुआ सम्मान अभी तक, अब बारी दंगल की आएगी। परिणाम स्वीकार है चाहे जो हो, पर स्थिति डांवाडोल हो जाएगी। अब नहीं शांति हर जगह होगी, ना ही सीधे बन भुगतेंगे, ना ही नेकी की बातें होंगी, परमार्थ के टुकड़े होंगे। टक्कर होगी देवों से भी तो उसकी भी परवाह नहीं, अपनों की खातिर तो हम उससे भी भिड़ जाएंगे। हार नहीं मानेंगे, बस इतना सा कहना है। बहुत सह लिया तुमको हमने, अब तुमको प्रत्युत्तर सहना है। धन्यवाद। ये मुर्शिद और मुरीद वाली बात हो गई कि मुरीद जाके मत्था टेक, मुर्शिद तो ढूंढना नहीं है अब। चाहिए पहले ये करके तो फिर करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा कर। मुझे तो सही बताऊं तो दिनकर साहब की जरा सी याद आ गई, उनकी रश्मि रथी जो पढ़ी होगी आप सभी नहीं। अब पता है क्या होता है, आपको याद आ जाती है, मेरे साथ दिक्कत क्या होती है कि मुझे मेरे खुद के लिखे हुए याद नहीं होते, औरों की कहाँ से याद है ना। कुछ चीजें होती हैं मुझे पॉपुलर मेलोडी साहब से मतलब इतना मेरे को वो मिला इंस्पिरेशन। मैं उनकी मज़ाहियाँ जब सुनने लगा, मैं गया एक बार ऐसे ही मेरठ जाना हुआ और पता लगा आज भाई मुशायरा है और पॉपुलर मेलोडी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा ये भाई मैं कैसे छोड़ दूँ मौका। तो मैंने कॉल किया किसी को, भाई कौन करा रहा है जरा स्पॉन्सर्स का बताएं मुझे। उनको कॉल करा, मैंने कहा भाई आरजे रॉनी बोल रहा हूँ, भाई थोड़ी सी इज्जत मिली आरजे रॉनी की वजह से। ओरिजिनल नेम तो हर कोई नहीं जानता। तो कह रहे अरे साहब अगर आप आ रहे हैं ना तो 8 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। मैंने कहा भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उससे पहले मिलवा देना क्योंकि 8 बजे का मुझे दिल्ली जाना है। मिलवा देना। तो हुआ क्या कि फिर उनका ही फ़ोन आ गया कि 4 बजे से शुरू कर रहे हैं, 8 बजे तक मैंने कहा चलो। मतलब मैं पूरे प्रोग्राम मैं पहुँचा। पॉपुलर मेलोडी साहब से सिर्फ मेरे पास 2 बार बात हुई थी टेलीफोनिक, बहुत कैजुअल तरीके से, बहुत मुझसे। जब गया मुलाकात हुई, उन्होंने तो पहले तो पहचान ली, मैं गया मुलाकात करी, सलाम दो, मैंने कहा जनाब आरजे रॉनी। उसके बाद तो फिर सब बगल के जो थे इधर उधर हो गए, भाई मैं और वो बैठ गए। मैंने कहा बस मुझे आप ही की शायरी सुननी और मैं एक ही सुनने आया हूँ। कहता कौन सा? मैंने कहा वो जो आपने कही थी कि कमरे में सोता हूँ तो पैर में दीवार में शेर था कि बड़ी कंजूसी पे आमादा है ससुराल वाली, राज की बात बताते हुए डर लगता है। और साले ऐसे कमरे में सुनाते हैं मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में डर लगता है। तो मुझे वो शेर उनका बहुत पसंद था। मैंने कहा मैं सिर्फ वही सुनने आया हूँ आपके पास और वो सुन करके मैं जाऊँगा। एक बात, ये जो ओरिजिनल शेर है ना, ये बशीर बद्र साहब का लिखा हुआ है। कब्र में हाँ, पैर फैलाऊं तो हाँ, दीवार हाँ, में, ये रियलिटी कि ये जिंदगी, ये बात हमेशा उन्होंने ये बात बोली है कि 2 लाइन मेरे होंगे, 2 लाइन बद्र साहब। तो उनका है ना कि ए जिंदगी तूने मुझे। मैं अभी पहले बता ही रहा था सैंटी भाई को ना कि यार ये जो है ना मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा जो हम जाते हैं उस टाइप की फीलिंग आ रही है, बड़े सुकून सा मिल रहा है यहाँ। तो पहले तो आपके लिए तालियाँ बहुत। और बेसिकली हम यहाँ सब मिलने ही आए हैं ना, तो और एक दूसरे को जानने का इतना अच्छा मौका कभी हमें शायद मिले ना मिले, तो सबके लिए बहुत शुक्रिया। आज के बाद फिर हमेशा मिलेगा। 15 दिन में एक बार, महीने भर में एक मुलाकात मैं करवा दूंगा सेंटर को, बोल के टेंशन ना। जी बिल्कुल। तो चलिए एक 2 लाइन से शुरू करता हूँ। सब बिक रहे हैं यहाँ अच्छे दामों पे, सब बिक रहे हैं यहाँ अच्छे दामों पे, मैंने बचा लिया है खुद को सस्ता बता के। शुक्रिया। एक देखिएगा कि
अभी तक जिद है कि ये चांद ज़मीं पे आएगा, अभी तक जिद है कि ये चांद ज़मीं पे आएगा, बड़े तो हो गए हैं पर बचपना ना हमसे जाएगा। मैं वो टूटा रास्ता हूँ जिसका अब कोई पता नहीं, मैं वो टूटा रास्ता हूँ जिसका अब कोई पता नहीं, हमसे न पूछो मंजिल का पता किधर किधर जाएगा। जिस माँ ने दिया जन्म उसे ही माना खुदा हमने, जिस माँ ने दिया जन्म उसे ही माना खुदा हमने, दूजा खुदा ना हमसे इस ज़मीं पे बन पाएगा। आखिरी दो शेर इसके देखिए कि गर है तू खुदा का बंदा तो मजहब को यूं ना बदनाम कर, गर है तू खुदा का बंदा तो मजहब को यूं ना बदनाम कर, जिहाद के नाम पर कब तक बम बारूद लाएगा। आखिरी शेर देखिए कि पूछते हैं कैफी से तू कितना सच्चा मुसलमान है, पूछते हैं कैफी से तू कितना सच्चा मुसलमान है, ऐसे सवालों पे तो हिंदुस्तान बिखरता जाएगा। जी शुक्रिया। एक और देखिए कि रोशनी को देख सके वो अंधेरा होना चाहिए, रोशनी को देख सके वो अंधेरा होना चाहिए, तेरी याद जब भी आए मुझको रोना चाहिए। भूख लगने पे अक्सर रोता है गरीब बच्चा, भूख लगने पे अक्सर रोता है गरीब बच्चा, भोली माँ को लगता है उसे खिलौना चाहिए। और एक देखिए कि आप सब इसको जोड़ सकेंगे। पहला इश्क तो तालीम के लिए है अच्छा, पहला इश्क तो तालीम के लिए है अच्छा, ऐसे इश्क में तुझे नाकाम होना चाहिए। जिंदा होने का सबूत तुझे हर बार देना है, जिंदा होने का सबूत तुझे हर बार देना है, पर अब थक चुका है तू, तुझे सोना चाहिए। और सारे आधे लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं तो उनके लिए है कुछ नज़र। ये शादीशुदा हाँ उसे एक्सपीरियंस बैचलर। हाँ न पूछो उससे उसका हाल कैसा है, न पूछो उससे उसका हाल कैसा है, हो गई है शादी अब बीमार जैसा है। न पूछो उससे, न पूछो उससे उसका हाल कैसा है, हो गई है शादी अब बीमार जैसा है, तस्वीरों में आज भी दिखता है वो मुस्कुराते हुए, तस्वीरों में दिखता है आज भी वो मुस्कुराते हुए, वो झूठी खबर के अखबार जैसा है। और आपकी जवानी के दिन अगर जो शादीशुदा है उनके उस दौर में ले जाना चाहूँगा। हर स्त्री को देखता था वो बड़े चाव से, हर स्त्री को देखता था वो बड़े चाव से, अब दिखता मुझे अंधे कानून जैसा है। न पूछो उससे उसका हाल कैसा है, हो गई है शादी अब बीमार जैसा है। शुक्रिया। और एक दो कुछ सुनाता हूँ। जब तू नहीं होता तो तेरी याद होती है, जब तू नहीं होता तो तेरी याद साथ होती है, मोहब्बत में तेरे बगैर भी कई बात होती है। सुनसान सड़कों पे अब परिंदों का शोर है, सुनसान सड़कों पे अब परिंदों का शोर है, इंसान की कहाँ इंसान से मुलाकात होती है। और आज थोड़ा सा वो था इसलिए मैंने वो वाली एक स्टार्टिंग भी कह दी, तो इसलिए मैंने कहीं पे मेरा नाम छुपा नहीं, इसी में छुपा हुआ है कि सॉरी माफ़ी चाहूँगा। कैफ़ी की कैफियत तो सब पूछते हैं, कैफ़ी की कैफियत तो सब पूछते हैं, कुणाल से मगर कहाँ मुलाकात होती है। शुक्रिया। एक और कुछ शेर ऐसी आसार कुछ आपके पेश है कि हाँ। जला के दिए को फिर बुझाया गया, जला के दिए को फिर बुझाया गया, इश्क करके मुझे फिर सताया गया, हर बार लगा मुझे मोहब्बत सच्ची है, हर बार लगा मुझे मोहब्बत सच्ची है, फिर गहरी नींद से मुझे जगाया गया। जलते घर तो देख रहे थे सभी अपने, कोई बड़ा बेटा हो तो वो मैच कर पाएगा। जलते घर को देख रहे थे सभी अपने, बड़ा बेटा उस रोज़ मुझे बताया गया, जला के घर को फिर दिया जलाया गया।
और एक वो था कि कुछ लोग नहीं आए थे, तो मेरा पहला ये था जिसमें था कि सिगरेट ना मिली तो बीड़ी से गुजारा कर लिया, सिगरेट ना मिली तो बीड़ी से गुजारा कर लिया, जिम्मेदारियां जो बढ़ी तो हमने ख्वाबों को सहारा कर लिया, अपनों की भीड़ में एक अपने की तलाश रही, अपनों की भीड़ में एक अपने की तलाश रही, शोर कुछ ज़्यादा बढ़ा तो हमने खामोशी को सहारा कर लिया। कुछ और शेर है कि लो हाथों से तेरा हाथ छूट गया, लो हाथों से तेरा हाथ छूट गया, ख्वाबों का था मकान टूट गया। दिल ये मेरा बड़ा नाजुक सा था, दिल ये मेरा बड़ा नाजुक सा था, खेला उसने और खिलौना टूट गया। शादी के बाद भाई हो गया है पराया, शादी के बाद भाई हो गया है पराया, माँ ने जो देखा था सपना अब टूट गया, लो हाथों से तेरा हाथ छूट गया। कुछ एक रोमांटिक सा एक नई गज़ल है, वो पेश करता हूँ, फिर विदा लेता हूँ आपसे। अच्छा, अभी तक दर्द पढ़ रहे थे, अब रोमांटिक पढ़ोगे यार। हाँ। गजब शायर हो मुझे गए। लग रहा है दूसरे की गजब एंट्री हो शायर हो। गई, दूसरी की एंट्री हो गई है भाई। ये दर्द के बाद रोमांटिक तभी आता रोमांटिक है। तभी आता है। जमाने से सब कुछ छिपाते हुए मिले थे वो हमसे कल जाते हुए, ए, क्या कहते हर एक नशा उस रोज़ लगा फीका, हर एक नशा उस रोज़ लगा फीका, देखा जब उसे होठ से होठ दबाते हुए। वाह वाह वाह। ना तो फिर दिल की बात और दिल के जज्बात जाओगे। न पूछो हमसे उस चाय का जायका, न पूछो हमसे उस चाय का जायका, टकराई जो उंगलियां प्याले से हटाते हुए, जमाने से सब कुछ छिपाते हुए, उस नुक्ते पे थम सी गई थी सांसें, नुक्ते मतलब पॉइंट, उस नुक्ते पे थम सी गई थी सांसें, हटाई जो जुल्फे उसने पास आते हुए। ये कैसी है प्यास जो बुझती नहीं है, ये कैसी है प्यास जो बुझती। दोबारा सुना दें। और 4-5 साल जो है पूरी की थी, तो ज़्यादा ही टाइम लग गया। कि जीना अपना मुहाल कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। जैसे हार जाता है कोई, नहीं कर पाता, तो लोग उसको ताने मेने देते हैं, असी टूट गए साते टूट के जी लेंदे, असी लुट गए साते लुट के जी लेंदे, ताने मेने बवाल कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। क्यों भी खाए जो ख्वाब टूटने सी, क्यों मिलाए जो हाथ छुटने सी, बहुता खजड़ खुआर कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। रिश्ते नाते ने सारे मतलब दे, झूठे दावे ने सारे इस जग दे, पाके बेड़ियां आजाद कर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। ए गुनाह दी की सजा होवे, इना दर्दां दी की दवा होवे, अल्ले जख्मां ते लूण तर दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए। बल जिंदरा वे हुण की जीना, इस दुनिया ते भी अपना कोई ना, तेरे हासे ते दुनिया
सड़ दिए, जिंदगी तू कमाल कर दिए, जीना अपना मुहाल कर दिए। बहुत बहुत मेहरबानी सबकी, आपने इतने प्यार से मुझे सुना। बहुत आज जो है ना सेंटी भाई ने मुझे रियलिटी में सेंटी कर दिया। गांधी भाई ने हीरा तराश के लाए हैं बलविंदर जी। कल ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ। नहीं, पहले मैं शेर सुनने कि मैंने उम्मीदों की चिताएं जलती देखी, मैंने उम्मीदों की चिताएं जलती देखी हैं, ज़िंदगी सोग में पलती देखी है, कि जब से बिछड़ा है वो मुझसे मैं अधूरा हूँ, जब से बिछड़ा है वो मुझसे मैं अधूरा हूँ, जब से बिछड़ा है वो मुझसे मैं अधूरा हूँ, तमाम उम्र उसकी कमी खलती देखी है। ये जो बने फिरते हैं धर्म के ठेकेदार, ये जो बने फिरते हैं धर्म के ठेकेदार, इन्हीं की ज़ुबान से मैंने नफ़रत उगलती देखी है। क्या कहने भाई, क्या कहने। साए तो अक्सर ढलते ही हैं, साए तो अक्सर ढलते ही हैं, मैंने एक सदी ढलती देखी है। इंसान का बदलना शायद स्वाभाविक है, इंसान का बदलना तो स्वाभाविक है, मैंने खुदा की ज़मीर भी बदलती देखी है। रांझे वफ़ादार हैं आज भी, रांझे वफ़ादार हैं आज भी, लेकिन मैंने हीर बदलती देखी है। पंछी पिंजरे में बंद था, पंछी पिंजरे में बंद था, लेकिन मैंने उसकी हसरत मचलती देखी है, कि सबसे निकम्मा था बलजिंदर दुनिया में, सबसे निकम्मा था बलजिंदर दुनिया में, लेकिन मैंने ख़ुद की तकदीर बदलती देखी है। बहुत बढ़िया। कि मैं परेशान, मैं परेशान हूँ रेगिस्तान की तपती हुई रेत पे रेंगती ज़िंदगी से, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ नदियों नालों से उड़ के आसमां से बूंद सी गिरती ज़िंदगी से, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ चिड़िया के घोंसले में दाने की आस में खुलती सी चोंच सी ज़िंदगी से, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ नन्हे हाथों की मजदूरी से, मैं परेशान हूँ नन्हे हाथों की मजदूरी से, मैं परेशान हूँ भूखे पेट भटकती ज़िंदगी से, मैं परेशान हूँ कूड़ेदान में पड़ी हुई रोटियों से, मैं परेशान हूँ कूड़ेदान में पड़ी हुई रोटियों से, मैं परेशान हूँ एक टुकड़े को तरसती ज़िंदगी से, मैं परेशान हूँ मंदिर मस्जिद से, मैं परेशान हूँ मंदिर मस्जिद से, मैं परेशान हूँ इंसानों की नफ़रत में खटकती ज़िंदगी से, मैं परेशान हूँ टूटे हुए हौसलों से, मैं परेशान हूँ टूटे हुए हौसलों से, मैं परेशान हूँ चट्टानों से सरकती ज़िंदगी से, कि बलजिंदर के बस में तो अब कुछ नहीं, कि बलजिंदर के बस में तो अब कुछ भी नहीं, पीछा ही न छुड़ा लूँ इस नरक सी ज़िंदगी से। कि यूँ न करो मुझे दरो बेदर, कि यूँ न करो मुझे दरो बेदर, यूँ धक्के न मारो मैं चला जाता हूँ, कि मुझे सकून मिलता है तेरी चौखट पे सर रख के, मुझे सकून मिलता है तेरी चौखट पे सर रख के, मेरा सर न फाड़ो मैं चला जाता हूँ। गलती से आ पहुँचा हूँ तेरी गलियों में, गलती से आ पहुँचा हूँ तेरी गलियों में, अब सरे बाज़ार मेरी इज्जत ना उतारो मैं चला जाता हूँ। एहसान है मुझ पे तेरी मोहब्बत का, एहसान है मुझ पे तेरी मोहब्बत का, अब रोब न झाड़ो मैं चला जाता हूँ। कि अब कलियों से कह दो कि खिलना मत, अब कलियों से कह दो कि खिलना मत, ए बहारो मैं चला जाता हूँ, कि ठोकरें ही खाई हैं बलजिंदर ने उम्र भर, कि ठोकरें ही खाई है बलजिंदर ने उम्र भर,
मेरी अर्थी तो श्रृंगारो मैं चला जाता हूँ। ठोकरों में ही पर संभाल रखो, ठोकरों में ही पर संभाल रखो, पत्थरों की फसल नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है कि मेरे हक में दुआ करे कोई, मेरे हक में दुआ करे कोई, इन ज़ख्मों पे मरहम धरे कोई, कि जितने सितम किए है तूने मुझ पे, इतना जुर्म ना करे कोई, कि कितनी सदियों से वीरान पड़ा है, तेरे बाद ना आया मेरे घरे कोई, कि हर महफिल ने किया है बदनाम मुझे, कि हर महफिल ने किया है बदनाम मुझे, अब कहाँ तक सहन करे कोई। ये ज़माना है सारा मतलब का, ये ज़माना है सारा मतलब का, किसी के लिए क्यों मरे कोई, कि हर कदम पे मिलती है ठोकर यहाँ, कि हर कदम पे मिलती है ठोकर यहाँ, दिल पे कब तक पत्थर धरे कोई, कि बेवजह अब क्यों है जुर्म सहना, कि बेवजह अब क्यों है जुर्म सहना, इतना भी ना किसी से डरे कोई, कि उनको लगता है कि वो जीत गया, उनको लगता है कि वो जीत गया, मेरी तरह जानबूझ के न हारे कोई, कि अंधेरों का आदी है बलजिंदर, कि अंधेरों का आदी है बलजिंदर, अब उजाला न करे कोई, अब उजाला न करे कोई। तो मैं आपको हाल ही में लिखी मैंने एक गज़ल सुनाता हूँ आपको। मुझसे बिछड़ कर क्या करते हो, मुझसे बिछड़ कर क्या करते हो, क्या तुम भी दुआ करते हो, मुझसे बिछड़ कर क्या करते हो, मेरी चाहत दिल में बसा कर, मेरी चाहत दिल में बसा कर, कितनी नमाज़ें अता करते हो, क्या तुम भी दुआ करते हो, मुख से उदासी जाहिर ना हो, मुख से उदासी जाहिर ना हो, कितनों से पर्दा करते हो, क्या तुम भी दुआ करते हो, याद है तेरा वो शर्माते कहना, याद है तेरा वो शर्माते कहना, छोड़ो भी ये क्या करते हो, क्या तुम भी दुआ करते हो, इस दुनिया से खुद को छुपा कर, इस दुनिया से खुद को छुपा कर, क्या तुम भी आहें भरते हो, क्या तुम भी दुआ करते हो, मैं जो तेरी नस नस में बसा हूँ, मैं जो तेरी नस नस में बसा हूँ, कैसे मुझको जुदा करते हो, क्या तुम भी दुआ करते हो, बलजिंदर तो पागल ठहरा, बलजिंदर तो पागल ठहरा, तुम क्यों इतनी वफा करते हो, क्या तुम भी दुआ करते हो, क्या तुम भी
दुआ करते हो। एक और गज़ल सुनवाता हूँ आपको। भाई बलजिंदर भाई, अब जाते जाते क्योंकि मैं जाऊंगा जल्दी, आपको मैं तरन्नुम में देने वाला हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं पढ़ने जी की, जी ज़रूर, और मैं चाहता हूँ कि आप जी उसको ज़रूर ज़रूर ठीक ज़रूर है? ज़रूर। ओके, ठीक। मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब कहा, मुझे दुनिया का माल दे। मैंने ये कब कहा, मुझे दुनिया का माल दे। मुझको सखी बना के मदीने में डाल दे। मुझको सखी बना के मदीने में डाल दे। जिंदा मैं रह सकूं, कुछ ऐसे ख्याल दे। जिंदा मैं रह सकूं, कुछ ऐसे ख्याल दे। मेरी कश्ती भंवर में है, तू उसको निकाल दे। मेरी कश्ती भंवर में है, तू उसको निकाल दे। और मतलब कुछ शेर है वो बेगम तरन्नुम। इरशाद। इस तरह से आकर लिपटते हैं लोग। वाह। सेंटी भाई, इस तरह से आकर लिपटते हैं लोग, जैसे मीनार के चिपटते हैं लोग। है हकीकत से वाकिफ हम भी मगर, है हकीकत से वाकिफ हम भी मगर, नहीं कहते कि बिगड़ते हैं लोग। नहीं कहते बिगड़ते, क्या बात है। नहीं कहते कि बिगड़ते हैं लोग। क्यों है बेवफाई का आलम, क्यों बेवजह बिछड़ते हैं लोग। क्यों बेवजह भी। कहा तो छोड़ दीजिए हमें, क्यों डूबती कश्ती में चढ़ते हैं लोग। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह से आकर लिपटते हैं लोग, जैसे मीनार के चिपटते हैं लोग। ये पूरी मुकम्मल मैं सुनाता हूँ है आपको कि ऐसे कि कोई गम गुजार नहीं आता। ये मैंने इससे पहले नहीं सुना। कोई गम गुजार नहीं आता, बहुत आती है उसकी याद, मगर वो यार नहीं आता। बहुत आती है उसकी याद, मगर वो यार नहीं आता। और सब्र भी रखा करें दोस्त, कि सब्र भी रखा करें दोस्त, कि पतझड़ भी आते हैं, हर मौसम बहार नहीं आता। और क्या सितम हो इससे ज्यादा, और क्या सितम हो इससे ज्यादा, कि हमें यूं टूटा बिखरा देख, उन्हें तैश आता है मलाल नहीं आता। मलाल नहीं आता, क्या बात है। उन्हें तैश आता है मलाल नहीं आता। और आज भी खबर लेने कासिद ही भेजा उसने, आज भी खबर लेने कासिद ही भेजा उसने। चलो अच्छा है, वैसे भी वजीर आते हैं साहिल को, शहंशाह नहीं आता। क्या बात है, बहुत खूब। वैसे भी वजीर आते हैं साहिल को, शहंशाह नहीं आता। हाँ नहीं करते अब अपनी गज़लों में तस्करा उसका। हाँ नहीं करते अब अपनी गज़लों में तस्करा उसका, कि क्या कहें दोस्त, बातें आती हैं उसकी, जहन में ख्याल नहीं आता। बातें आती हैं उसकी, जहन में ख्याल नहीं आता। और कौन करेगा हम गरीबों से मोहब्बत भला, कौन करेगा हम गरीबों से मोहब्बत भला। कि ये दुनिया है रजा, यहाँ मुफलिस पर लगाव आता है, प्यार नहीं आता। क्या बात है। कोई गम गुजार नहीं आता, बहुत आती है उसकी याद, मगर वो यार नहीं आता। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अपनी शुरुआत अभी कैफ़ी भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इश्क मोहब्बत इन सब के ऊपर। तो अब उसी के ऊपर बस 2 लाइनें उससे शुरुआत करता हूँ। इश्क का बाज़ार है, इश्क का बाज़ार है, यहाँ ख़रीदार बहुत है, दिल तोड़ने वाले यहाँ दिलदार बहुत है। तो आज का जो आपके सामने
जो मेरी कविताएं हैं वो आज जो समाज में हमारे यहाँ पे कुरीतियाँ चल रही हैं, रेप केस और ये सब, तो अभी हाल फिलहाल में एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक केस आया था, तो उस टाइम पर मैंने लिखी थी कि ये क्या हो रहा है समाज में, तो उसी के ऊपर। कभी बेटी बहन तो कभी माँ बनकर, कभी बेटी कभी बहन तो कभी माँ बनकर, घर का आंगन खुशियों से जो भरती है। दुर्भाग्य है ये हमारे समाज का, हर पल वो घुट घुट कर मरती है। कब कौन घात लगाए बैठा हो, इस डर से मन ही मन सिहरती है। कब कौन घात लगाए बैठा हो, इस डर से मन ही मन सिहरती है। बेगाने तो दूर अपनों के बीच भी वो हर देखती आँख से डरती है। कितनी बार ये न्यूज़ आती है कि यहाँ पर इनके रिलेटिव्स ने ही इनके साथ ये शोषण कर दिया, वो शोषण कर दिया, तो उसी को रिलेट करते हुए मैंने ये लिखा था। न पड़ जाए कोई बुरी नज़र उस पर, बार बार वो पल्लू से ही करती है। हवस के उन दरिंदों के कारण बाहर जाने से भी डरती है। कुछ मंचलों की फब्तियों से, कुछ मंचलों की फब्तियों से जिसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, कुरेद डालती हैं मन को भीतर तक, एक जख्म दिल में छोड़ जाती है। लोग बाग कमेंट तो पास कर देते हैं, लेकिन उस कमेंट का असर उस लेडी के ऊपर क्या होता है वो कोई नहीं समझ सकता। भगवान जाने किस लोकलाज के डर से, भगवान जाने किस लोकलाज के डर से इस जख्म को भी चुपचाप सह जाती है। शायद उसकी ये चुप्पी ही तो, शायद उसकी ये चुप्पी ही तो उन मंचलों का हौसला बढ़ा जाती है। विरोध करती है वो इनका जब हरकतें असहनीय हो जाती है। साहस किया जो आवाज़ उठाने का, एसिड अटैक का शिकार वो बन जाती है। जब ये बुज़दिल दिल उसका जीत न पाते हैं, अपनी इस हवस को प्यार बतलाते हैं। जिसके अधीन हो कुछ ऐसा कर जाते हैं, खराब कर एक ज़िंदगी वहसी बन जाते हैं। इनके दिलो दिमाग पर बस वासना हावी है। ये कहते हैं कि मैं मोहब्बत में पड़ा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं, इनके दिलो दिमाग में बस वासना हावी है। जिंदगी की हर बाजी इन्होंने हारी है। करके बुद्धि भ्रष्ट और चित्त शून्य, बन जाते ये बस वासना के पुजारी हैं। क्यों भूल जाते हैं कि उस नादान की हालत क्या होगी, क्यों भूल जाते हैं उस नादान की हालत क्या होगी। बलात्कार कर जिसकी इज्जत इन्होंने उतारी होगी। जैसे प्यारी है इन्हें अपनी माँ और बहनें, वो भी तो किसी की माँ बहन और बेटी प्यारी होगी। सोचा है कभी कैसे जिंदा रह पाएगी वो, कैसे ये सदमा सह पाएगी वो। देह की पीड़ा तो वक्त भर भी देता है, पर हृदय की पीड़ा से मर ही जाएगी वो। कोई हक नहीं है ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का, किसी की इज्जत से खेलने का, उसका शोषण करने का। बदनुमा दाग हैं ये हमारे इस समाज का, हक नहीं है इन्हें अपने आप को इंसान कहने का। सोचता हूँ कब तक ये अत्याचार चलेगा, कब तक इस दरिंदगी को समाज सहेगा। मर चुकी है जिसकी चेतना भी, ऐसी दुरात्माओं को कौन झिंझोड़ेगा। कब तक द्रौपदी चीरहरण होता रहेगा, कब तक कृष्णा अवतार लेता रहेगा। हर युग की बस एक ही कहानी है, कब तक ये पाप यूं ही बढ़ता रहेगा। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, जब किसी में संवेदना ही नहीं होगी। इंसान से पशु बन जाएंगे सब, किसी हृदय में वेदना ही नहीं होगी। रूह कांप जाती है कल्पना मात्र से, जहां इंसान इंसानों का भक्षक होगा। चहू और हाहाकार और नफरत, बचाने वाला ना कोई रक्षक होगा। वक्त आ गया है ऐसे पापियों के नाश का, दुर्बुद्धि दुराचारियों के सर्वविनाश का। अधर्म पर धर्म की जीत होती है सदा, मूल्य चुकाना है मन के इस विश्वास का। सांप हैं ये, इनकी फितरत कभी नहीं बदलेगी। आज एक तो कल दूजी इस आग में जलेगी। इन दरिंदों की आत्मा इन्हें कभी नहीं झिझोड़ेगी। कब तक कोई इनकी हवस का शिकार बनेगी, आखिर कब तक। चलिए शुरू करता हूँ। मैंने पहले भी ये लाइनें पढ़ी थी
जब हम यहाँ पर कोई बात नहीं। तबाह होना तो लाजमी है इश्क में, जानते हुए भी ये गुनाह कर बैठे। क्या क्या दिल लगेगा, टूटेगा और बिखर सा जाएगा, फिर भी दिल जलाने को दिल ही लगा बैठे। और कोई भी चीज़ जलती है ना तो उसमें से धुआं निकलता है और राख रह जाती है। तो अब उसी राख के ऊपर मत कुरेद मेरी राख को, मत कुरेद मेरी राख को, जलकर भस्म हो जाएगा। ज़िंदगी भर तो तड़पा है ये दिल, इस राख में बस दर्द ही पाएगा। जीते जी तो कुरेदा ही है सबने, अब जल जाने दे ये शांत हो ही जाएगा। अगर बार बार कुरेदेगा राख को मेरी, इसके सुलगते अंगारों में तो खुद सुलग जाएगा। इस पे अब्दुल्ला नसीम साहब का एक याद आता है कि आज मुर्शिद आज चरागे गम जलाऊंगा और आज रात भर रात का दिल दुखाऊंगा, और मैं मोहब्बत के साथ साथ उसके लिए सारे खताब जलाऊंगा। मुर्शिद आज चरागे गम जलाऊंगा। तो इसी पे ही बोलते हैं। आपने खत की बात की है, खत जलाने से भला याद कहाँ जाती है, खत जलाने से भला याद कहाँ जाती है, रह रह पल हर पल बड़ा तड़पाती है। शायद इसी का नाम है मोहब्बत, बिछड़ने पर भी बस रूहों में बस जाती है। चलो एक थोड़ा सा विरह को लेकर, माना कि सब कमियां मुझ में ही थी, मगर तुम तो समझदार थे ना। मान लिया कि हम ही थे बेवफा, पर तुम तो वफादार थे ना। क्या खूब सिला दिया तुमने अपनी वफाई का, मार ही डाला देकर तोहफा जुदाई का। इस तोहफे को भी कबूला और कुछ कह ना पाए, पर जुदाई का ये गम भी हम सह ना पाए। सोते जागते बस ख्याल तुम्हारा ही आता है, बदकिस्मती का मारा तेरे बिना अब रह ना पाता है। फिर भी ये मारा मोहब्बत का गुनहगार हो गया, कल तक जो हंसता रहता था ना जाने आज कहाँ खो गया। सही कहा था तुमने, मेरे सीने में दिल ही कहाँ धड़कता है, बेवजह ही तो ये दीवाना तेरे लिए तड़पता है। खोकर रह गया हूँ कहीं अंधेरी गलियों में, मत ढूंढ मुझे उजालों में इन जगमगाती गलियों में। हंसी को हंसे भी अब तो एक जमाना हो गया, फूलों से महकता था एक उपमन अब वीराना हो गया। तुझसे क्या शिकायत करूं, तू तो वफादार थी। तुझसे क्या शिकायत करूं, तू तो वफादार थी। मेरी रग रग में भी मोहब्बत बेशुमार थी। तेरे हर इल्ज़ाम को भी जो हंसकर सह लिया, असल में मेरी मोहब्बत ही इसकी कसूरवार थी। ये इस बार मेरे जहन में मेरा लिखा कि किसको फर्क पड़ता है जीने में, किसी को फर्क नहीं पड़ता जीने मरने में, बस इश्क कर लिए मजा दोनों का मिलता है। वाह, इश्क कर लीजिए मजा दोनों का मिलता है। पहले तो खुशी थी और बाद में जो और रियलिटी है ये। अगर आपको शायर बनना है, आपको अच्छा बनना है, एक और आपके सामने, एक और पेश करता हूँ आपके सामने। उजाले में रहकर भी अंधेरा अच्छा सा लगता है, क्या कहने भाई। उजाले में रहकर भी अंधेरा अच्छा सा लगता है, काला घना ही सही पर सच्चा सा लगता है। बिल्कुल रियलिटी, बहुत बढ़िया। मत जगह रहने दे मुझे मेरे ख्वाबों में, मत जगह रहने दे मुझे मेरे ख्वाबों में, गैरों से ज़्यादा यहाँ अपनों से डर लगता है। क्या कहने भाई, एकदम रियलिटी। यही बात सोच एक कांटा सीने में चुभता है, गैरों को कहाँ खबर थी दिल किस बात से दुखता है। अपना ही होगा तो क्या एतबार करूं, अपना ही होगा वो तो क्या एतबार करूं, कोई हो अपना भी बस अब सपना सा लगता है, बस अब सपना सा लगता है। यार अभी जैसे खत की बात हुई, एक ऐसी है प्यास जो बुझती नहीं है,
सोचता है कैफी पास आते हुए। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। अरे बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। तो अमूमन औरतों को बहुत हिदायत दी जाती है पतियों द्वारा, कुछ हिदायतें शामिल हैं तो सुनो। सुन लो तो मैं प्राण प्रिय, निज कुल का हो मान प्रिय, ये बातें बस धारण कर लो, मन में बस उच्चारण कर लो। व्यय विचरण को त्याग प्रिय, मतलब शॉपिंग और घूमना फिरना। व्यय विचरण को त्याग प्रिय, नासिका तक घूंघट टांग प्रिय। मायके को अब भूल ही जाओ, मायके को अब भूल ही जाओ, ससुराल की हो पहचान प्रिय। उच्च स्वर आवाज़ न देना, उच्च स्वर आवाज़ न देना, अल्प स्वर हो बात प्रिय। उच्च स्वर आवाज़ न देना, अल्प स्वर हो बात प्रिय। नाम कदापि न लेना तुम, एजी ओजी हो अलंकार प्रिय। देर तलक ना सोना तुम, प्रथम प्रहर स्नान प्रिय। हो एकमात्र लक्ष्य जीवन का, हो एकमात्र लक्ष्य जीवन का, बन दक्ष करो गृहकार प्रिय। सुन लो तो मैं प्राण प्रिय, निज कुल का हो मान प्रिय। हाँ